मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 150 प्लस मैन ऑफ द सीरीज मुझे मिली है। रीढ़ की हड्डी में पानी हो गया, उसके बाद पानी निकाला गया तो फिर बाद में पैर जो मेरे लूज हो गए और पोलियो का असर आ गया। बहुत दवा किया, विशाखापट्टनम गया, 4 से 5 ऑपरेशन भी हुए, बहुत दवा किया। समझ लो कि अपने वजन के बराबर पैसा फूका मेरे अब्बू ने। बहुत सी चोटें लगी, ऐसी ऐसी जगह चोटें लगी जहाँ पे ऐसा लगा कि अब क्रिकेट छोड़ दूँ। पता है, आदिल भाई से मिलके ऐसा लग रहा है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। क्योंकि मुझे पहले ही मैच में ओपनिंग करा दी उन्होंने। ओपनिंग कराई, मैंने अच्छा खेल दिखाया उन्हें, 47 रन नॉट आउट। भोपाल में तमिलनाडु के खिलाफ मैंने 15 ओवर में उन्होंने 150 रन बनाए, 151 बनाने थे हमें। मैंने 12 ओवर में चेस किए, 83 रन नॉट आउट। बहुत बढ़िया, हम लोग वहाँ चलते हैं। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, वहीं पर ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। पता है, कई बार ज़िंदगी में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, जिनसे मिलने के बाद वो मोटिवेशनल लाइंस, जो कभी कभी शायरी वायरी हम लोग मोटिवेशनल लाइंस और शायरियाँ सुनते हैं, वो सब फीकी और बौनी सी लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये जितनी लाइन हमने पढ़ी सीखी और उसको सुन सुन कर हम मोटिवेट होते थे, वो बड़ी छोटी सी और बौनी सी लाइन थी जो हमें उस तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाई। आज अभी फ्रेम में एक हमारे साथ भैया आपको अभी नज़र आएंगे, जो मतलब ऐसे कह दें कि जब कभी हिम्मत की मिसाल देनी हो तो आप इनका दे सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। भैया स्वागत है, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। मुझे ओपनिंग और वो सारी लाइंस नहीं पता है। आपसे मिलने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके तारीफ़ में क्या कह दूं, या आपका परिचय कराने के लिए मैं अपने दर्शकों को क्या कह दूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भैया अपना परिचय आप खुद दीजिए पहले। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मैं गांव धौरारा और सगड़ी तहसील ज़िला आजमगढ़ का रहने वाला हूं। तो मेरा जो चयन हुआ है इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में हुआ है, जो कि DCCBI के अंडर में खेलती है। और 3 मैचों की श्रृंखला थी सूरत गुजरात लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में, जहां पे हम लोगों ने 3-0 से बांग्लादेश का क्लीन स्वीप किया, उनका सफाया किया, जिसमें बेस्ट फील्डर का भी अवार्ड मिला मुझे। मैं एक बार वो लेके आती हूँ। ये देखिए भाई साहब, गजब। अच्छा भैया एक बात बताइए, सही से बताइएगा, जब सामने से आपको ये अवार्ड दिया जा रहा था तो आपके जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आ रही थी? सबसे पहले अगर कोई बात आ रही थी मेरे, तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने 3 मैचों की सीरीज़ में मुझे आखिरी मैच खेलने का मौका मिला। उसमें पूरा जी जान मैंने लगाया और पीछे से विकेट कीपिंग कर रहा था। 20 ओवर में मैंने 1 रन एक्स्ट्रा रन नहीं जाने दिए। उसमें एक अच्छा कैच भी पकड़ा और इस वजह से मतलब मुझे 20 ओवर जितने में आप फील्डिंग किए जी, उतने में एक रन नहीं एक्स्ट्रा जाने दिए। उस बेस पे मुझे ये बेस्ट फील्डिंग का अवार्ड मिला। जी, कैसे खेल पाते हैं भैया, मुझे ये बताइए। ये मेरा 16 साल पहले से ये सफ़र शुरू हो गया था। बस यही था कि मुझे लाइन नहीं मिली थी। नॉर्मल लोगों के साथ 16 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और बहुत सी मैन ऑफ द सीरीज़ मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 150 प्लस मैन ऑफ द सीरीज़ मुझे मिली है। ये तो कैप्टन वैप्टन को मिलते हैं, लेकिन इसमें मैं बेस्ट बॉलर, कोई बेस्ट बैट्समैन, इस तरह के मुझे अवार्ड मिले हैं। कैप्टन, क्योंकि कैप्टनसी मैं करता नहीं हूँ, बस अपने गेम पे फोकस करता हूँ। और बहुत से इनाम, नॉर्मल क्रिकेट ने भी मुझे बहुत नाम दिया है और बहुत ही इनाम मिले हैं मुझे। लेकिन जो इन लोगों को हटाकर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो नाम और वहदा मुझे मिला है मैम, ये सबसे ज़्यादा मेरा नाम है। ओके, क्योंकि जो एक जर्सी, इंडिया की जर्सी पहनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो भैया हमारे साथ आदिल भैया हैं, जो अपने देश के लिए खेलते हैं और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी खेलते हैं। भैया मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें समझना और जानना है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ऐसे आप कैसे हो गए दिव्यांग, कब कैसे हो गए? ये जब मैं 3 से 4 साल का था तो ऐसे ही क्रिकेट बैट छोटा 1.5 साल पे ही बैट पहले ही थाम लिया था मैंने। ऐसे खेलते खेलते गिर गया तो डॉक्टर ने वो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया। मस्तिष्क का बुखार था मुझे, रीढ़ की हड्डी में पानी हो गया, उसके बाद पानी निकाला गया तो फिर बाद में पैर जो मेरे लूज हो गए और पोलियो का असर आ गया। बहुत दवा किया, विशाखापट्टनम गया, 4 से 5 ऑपरेशन भी हुए, बहुत दवा किया। समझ लो कि अपने वजन के बराबर पैसा फूका मेरे अब्बू ने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी मैंने कभी हार नहीं माना। क्रिकेट, अगर समझ लो कि क्रिकेट में मेरी जान बसती है। सही बात है जी, क्रिकेट में मेरी जान बसती है। मैं
अगर सोते बैठते उठते जागते अगर मेरे लबों पे कोई नाम होता है तो वो होता है क्रिकेट। बहुत मेहनत करता हूँ लेदर बॉल से। क्रिकेट में प्रैक्टिस करते समय बहुत सी चोटें लगी, ऐसी ऐसी जगह चोटें लगी जहाँ पे ऐसा लगा कि अब क्रिकेट छोड़ दूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही ऐसी स्थिति आई कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं छोड़ दूँ, क्योंकि बहुत चोटें लगती। एक तो लेदर बॉल जो होती है बहुत हार्ड बॉल होती है। ये बॉल आप देख रही हैं, इसका ज़्यादा वजन होता है और इससे हार्ड होती है। लगने के बाद भी मैंने छोड़ा नहीं क्रिकेट, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस वहदे पे हूँ, और इंशाल्लाह अगर कोशिश आगे करूँगा कि अपने ज़िले का, अपने देश का, अपने गांव का नाम और ऊंचा करूँ। पता है, आदिल भाई से मिलके ऐसा लग रहा है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुझे एक बात बताइए, जब पहली बार आपने अपने घर वालों को ये बताया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो कैसा रिएक्शन था? लोगों ने ये नहीं कहा कि अब भगवान या जो भी हैं, अल्लाह जो आपके हैं, वो उन्होंने आपको ऐसा नहीं बनाया है कि आप क्रिकेट खेलिए, आपकी किस्मत में क्रिकेट नहीं है, ऐसा क्या कि आपको रोका नहीं गया? नहीं, मेरे घर वालों ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, और मेरे पास आने जाने के लिए कुछ था नहीं, दूसरों के ऊपर डिपेंड था मैं, कि लोग आते थे लेके जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो मेरे भाइयों ने, अगल-बगल के बच्चे खिला लेते थे आपको? हाँ, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम तेज़ दौड़ते हैं, आप नहीं दौड़ पाएंगे, या हम बहुत स्पिन बॉल डालेंगे, आप नहीं मार पाएंगे। एक बच्चों, मतलब इसको अन्यथा ना लीजिएगा, ये सवाल मैं बच्चों के मन से पूछ रही हूँ, जो आप जिस उम्र के आप रहे होंगे उस उम्र के और बच्चे क्या आपको अपने साथ गेम में पार्टिसिपेट करने देते थे, या ये कहते थे नहीं तुम हमारे टाइप के नहीं हो, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत कुछ बातें भी करी। नाम लेके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब मैंने पहला टूर्नामेंट खेला और फर्स्ट टूर्नामेंट में मैंने बॉलिंग करी, 2 मेडन ओवर डाले उस टूर्नामेंट में मैंने। वहाँ से नॉर्मल क्रिकेट में मेरा एक अच्छा नाम बना। उसके बाद हर जगह मुझे ले जाने लगे। बाद में मेरे भाई ने, मेरे बहनोई मोहम्मद इरफान ने बाइक लेके दी कि तुमको खेलना है, आगे खेलना है तो तुम कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने से जाओ, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। मेरे भाई मोहम्मद साजिद ने मेरे हर एक सपने को पूरा किया, उसने बहुत साथ दिया है। मेरे अब्बू बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट। स्ट्रगल कैसे देखते हैं? मतलब अगर कोई सोच ले कि भैया हमें इंडिया के लिए खेलना है, मैं इंडिया का प्लेयर बनना चाहता हूँ, तो ये मजाक बात नहीं है, और ये संभव भी नहीं है हर इंसान के लिए। स्ट्रगल कैसे देखते हैं अपने लाइफ का स्ट्रगल? तो यही है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मतलब नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा था और उसमें खुश था, लेकिन एक बार ऐसे ही मुझे ललित पाठक करके यूपी के कैप्टन हैं, उनका नंबर मुझे मिला फेसबुक के माध्यम से। उनको कॉल किया तो उनकी तैयारी चल रही थी ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में एक बड़ा टूर्नामेंट था, 5 टीमें स्टेट की आ रही थी उस टूर्नामेंट में, जैसे कि एमपी थी, यूपी थी, और दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब टीमें थी। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, मैं भी खेलता हूँ क्रिकेट। तो उन्होंने कहा कि टीम तो पूरी हो चुकी है। फिर पता नहीं क्या उनके दिल दिमाग में आया, वो शाम को उन्होंने मैसेज किया कि अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो हो तो मुझे भेज दो। मैं पहले से प्रिपेयर था, वीडियो मैंने पहले से बना के रखी थी। वो मेरी आदत थी कि अक्सर करके मैं जब लेदर बॉल से प्रैक्टिस करता था तो मैं अपनी वीडियो बनवा लिया करता था। तो मैंने वो वीडियो सेंड कर दी उनको। तो उन्होंने शाम को कॉल किया कि आदिल तुम्हें हम ग्वालियर लेके जाएंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रेशर मेरे ये था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर था, क्योंकि मुझे पहले ही मैच में ओपनिंग करा दी उन्होंने। ओपनिंग कराई, मैंने अच्छा खेल दिखाया उन्हें, 47 रन नॉट आउट, 12 ओवर की गेम में 47 रन नॉट आउट बनाए। उसके बाद दूसरा मौका मुझे मिला यहाँ पे क्या नाम है, भोपाल में तमिलनाडु के खिलाफ मैंने 15 ओवर में, उन्होंने 150 रन बनाए, 151 बनाने थे हमें, मैंने 12 ओवर में चेस किए 83 रन नॉट आउट। उसके बाद और एक मैच में 46 रन बनाए मैंने, उसमें आउट हुआ, लेकिन अदरवाइज़ पूरे टूर्नामेंट में हाईएस्ट गेटर रनर था मैं उसमें। हार हम लोग, हमारी टीम। अगर आप ऐसे बता पाएँ कि आपको ये सारे शील्ड किन किन गेमों में मिले हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो आप ये छोटे छोटे शील्ड्स देख रहे हैं ना, ये गांव के मैदानों में जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके ये सारे शील्ड हैं। भैया मुझे बता रहे थे अभी, तब मुझे पता चला। तो मुझे अगर आप बता पाएँ अगर सारे शील्ड्स के बारे में। ये बेस्ट बॉलर के लिए मुझे श्रीरामपुर गोरखपुर में मिली थी, हाटा बाज़ार। अच्छा। उसके बाद
ये जो है नदवा सराय में दोनों मुझे मिली। उसके बाद नेवरी बसखारी से मिली मुझे, जो कप जैसा है। जी कप जैसा है वो मिली। हाँ, फिर थोड़ा उसके आगे बाद जाके, ये भी हाँ। नदवा सराय की ट्रॉफी है। अच्छा। अब बाकी ये खालिसपुर, ये बनकट, फिर उसके बाद ये मैन ऑफ द सीरीज मुझे मिली थी ये बिलरिया में। ये मुझे मिला था, ये कैप्टन में उस मैच में कैप्टन, फर्स्ट कैप्टनसी थी मुझे अरे उसमें, वाह। ट्रॉफी ये मिली थी मुझे। ये मिली थी मुझे क्या नाम है, मोहिद्दीनपुर में। अच्छा। उसके बाद तमाम ये जो है ये वाला जो क्रिकेट खेलते हुए ये वाला है, ये वाला ये कहाँ का है? भोपाल में मैन ऑफ द मैच हुआ था मैं। नहीं वो पीछे वाला। अच्छा ये भोपाल ये का है। भोपाल का था। अच्छा। ये भोपाल में उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसाइटी ने ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज वो वाला किया जो था। चांदी जैसा, थोड़ा स्टील जैसा दिख रहा है, वो नदवा सराय ये घोसी, वहाँ से मुझे मिला। तो ये सारे शील्ड पता है, ये सारे शील्ड आप ऐसे समझ सकते हैं कि ज़िंदगी के 20-25 सालों की मेहनत है जो आज चमक रहे हैं, जो आज नज़र आ रहे हैं। इन शील्ड को देखकर आप मोटिवेट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इन शील्ड को कमतर आंकने की हिम्मत तो आप में नहीं होनी चाहिए कम से कम। अगर आप इसको छोटा मान रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप इसको आसान मान रहे हैं, तो आप पीछे के 30 सालों की मेहनत नहीं देख पा रहे हैं, पीछे की 25 सालों की मेहनत को नहीं देख पा रहे हैं। आज पता है आज क्या होता है, आज हम एक शील्ड देखते हैं, हमें लगता है कि अरे ये एक गेम में गए और इन्होंने जीत हासिल की, इनको शील्ड मिला। पर भाई ये जो पिछले इतने सालों की मेहनत है वो आप नहीं देख पाते हैं। मुझे अच्छा निराश नहीं हुए कभी, क्योंकि हम लोग आम इंसान की फितरत क्या होती है ना कि हमें थोड़ा सा कष्ट नहीं हुआ हम कोसने लगते हैं, हमारी ही किस्मत में क्यों ऐसा लिखा हुआ है, हमारे ही साथ भगवान ऐसा क्यों करते हैं, हमारे ही साथ ऐसा। आपने कभी नहीं कोसा इन चीज़ों को लेके? नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है। फिर जहन में एक ही बात आई कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये सब बातें हमेशा की कहा जाता है ना कि जैसे सफलता का कोई भी गुप्त दरवाज़ा नहीं होता और बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता। तो कीमत चुकानी पड़ती है, अपने आप को रगड़ना पड़ता है, तब जाके कोई वादा आपको मिलता है। तो कभी हार नहीं मानी, और इंशाल्लाह जब तक जिसमें जान रहेगा तब तक हार मानूंगा भी नहीं। इतना मोटिवेट कैसे रह सकते हैं? जी बस मैम ऊपर वाले से ये मुझे शक्ति की आदत है, आप इतना मोटिवेशन वाली बात कैसे कह रहे हैं? जी मैम बस ऊपर वाले से ये ताकत मिल रही है मुझे। बस मैं चल रहा हूँ और आगे भी चलता ही रहूँगा, रुकने का नाम नहीं है। अच्छा, कभी घर वाले ये समझाएं कि बस करो, इतनी मेहनत मत करो, ऐसा कुछ? नहीं, घर वालों ने कभी नहीं ये बोला। बस थोड़ा सा उन्होंने जो नॉर्मल लोगों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ उसके लिए थोड़ा सा मना किया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे घर। मैं अगर आपकी जर्नी अब थोड़ा समझना चाहूँ, बातचीत तो चली रही है, जर्नी बताइए। जैसे आप बता रहे हैं कि 2 साल, कितने साल के थे जब ऐसा हो गया? ये 3-3.5 साल का था ऐसा हुआ। तो 3 साल में एक छोटा सा बच्चा है जिसका मन एकदम मासूम सा है। छोटे बच्चे कैसे होते हैं ये सबको पता है। तो जब ऐसा कुछ आपके साथ हो जाता है, जब आपको पता चलता है कि आप नॉर्मल इंसान जैसे अब नहीं बचे, आप उस तरीके से दौड़ नहीं पाइएगा, आपको एक सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या मतलब कभी ऐसे दिमाग में आया कि अब मेरे जो सपने हैं वो मुझे इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे जितना आसानी से और लोगों को मिल जाता है? फिर उस समय पे 3 साल के समय पे आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन कहाँ से मिला? सबसे बड़ी ताकत आपके सामने कौन बन के खड़ा हुआ? वो दीवार बन के कौन खड़ा हुआ? ये मेरा सफ़र जब मैं बहुत कमज़ोर, समझ लो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता था। मैं अपने घर की छत के ऊपर क्रिकेट खेलता था। मेरे भाई से 2-3 साजिद, माजिद, आसिफ, ये सभी लोग थे। मेरी खुशी में उनकी खुशी थी। वो लोग मुझे लेके छत के ऊपर, मेरा पहले से शुरू से ही मेरा सपना था क्रिकेट खेलने का, अच्छा लगता था मुझे। तो छत के ऊपर हम लोग खेलते थे। खेलते खेलते ऐसा हुआ कि एक बार एक लड़का मेरे गांव का, जुगनू नाम है उसका, जुगनू नाम है, उसने कहा आदिल तू टूर्नामेंट खेलने चलेगा? मैं बोला कि नहीं, मैं नहीं खेल नहीं पाऊँगा, क्या मतलब जाके। बोलता चल कोई बात नहीं, पहला मैच मैं वैसे भी मैं खेलता नहीं हूँ, हारेंगे जीतेंगे कोई मुश्किल नहीं है, चल खेल लें। तो पहली बार हम लोग टूर्नामेंट खेलने गए। और कहाँ गए? ये क्या नाम है, हमारे गांव के दूसरे पूर्व में मैच था, ये टूर्नामेंट था। तो उस टाइम मेरी उम्र मुश्किल से 10 या 12 साल। घर वाले नहीं रोके? नहीं, किसी ने नहीं रोका। बहुत मना होना कि घर वालों को गया था उस टाइम। तो जाते ही पहले उस टूर्नामेंट से मैंने 2 मेडन ओवर डाले, जो कि वहाँ पे तब उस टाइम 1 से 2 ओवर के टूर्नामेंट हुआ करते थे, क्योंकि बहुत सी टीमें आती थी। 40 से 45 टीमें, एक रात का मैच होता था, 40, 45, 50 टीमें होती थी।
2 मेडन ओवर डाले, उसके बाद उस वो क्या होता है लड़के जो अभी बोल रहे हैं मैडम? मेडन ओवर मतलब 6 बॉल में कोई रन नहीं दिया मैंने। अच्छा। हाँ वो मैं ये जो आपकी ये तकनीकी जो आपकी भाषा है उसको थोड़ा आसान शब्दों में बताइएगा, क्योंकि क्रिकेट का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास। नहीं तो वही मेडन ओवर डाले मैंने बिना किसी रन के, रन नहीं दिया। फिर मतलब उसके 6 बॉल बाद में 6 बॉल में एक भी रन नहीं दिया। मतलब ऐसा हुआ कि तो उस आप फील्डिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे? बॉलिंग कर रहा था मैं, बॉलिंग कर रहा था। तो उसके बाद 3 साल तक मुझे इंतजार करना पड़ा बैटिंग के लिए। बॉलिंग मतलब अच्छी इतना थी, खतरनाक बॉलिंग कर दी है कि 3 साल तक आपको कोई बैट दिया ही नहीं। बैट मिला ही नहीं 3 साल गेम तक। खेलना है तो बॉलिंग करो, नहीं तो फिर जगह नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, सगड़ी जो हमारे बाजू में ही जो गांव है, वहाँ पर एक टीम से हम लोगों का सेमीफाइनल मैच हुआ। तो उस टीम ने हमारे खिलाफ बना दिए 2 ओवर में, यानी कि 12 बॉल में 30 रन बना दिए। अच्छा। तो उस टाइम पे ऐसा होता था ना, क्रिकेट बहुत फास्ट नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा रन बन गए, अब बन नहीं पाएगा ये वो। तो एक लड़का था मेरे गांव का, कामरान, उसने कहा आदिल को भेज दो। मैं गया, ये सोच के बोला गया होगा कि गेम तो हार ही रहे हैं, ठीक है हार जाएंगे और अच्छे से। हाँ। मैंने उस बॉलर को 6 लगातार बाउंड्री मार दी। अच्छा, 6 लगातार बाउंड्री मारी। उसके बाद ये सब सही बता रहे हैं कि भोकाल बना रहे हैं? नहीं मैं अब यहाँ पे थोड़ा लोग हैं उनसे पूछूं, ये सब सही बता रहे हैं भोकाल बना रहे हैं? जी मैम सही बता रहे हैं। पक्का है जी। ये सब सही बता रहे हैं कि मतलब 6 बॉल में 6 रन? ये बेस्ट बॉलर है, बेस्ट बैट्समैन है पूरे एरिया का। ये बहुत खतरनाक, सही बात है। आप लोग इनके जैसा नहीं खेल पाते? नहीं हम लोग नहीं खेल पाते। कितने लोग अचंभों में कब बॉल कब बोल्ड मार दे। हमको तो आता ही नहीं है। नहीं आप बॉल फेंक के दिखाइए कितना अच्छा खेलते हो। अरे अभी रात हो गया, नहीं तो मैं जरूर देखती। कितने लोग चकमा खा लेते हैं। अंडर आर्म में इनका पूर्वांचल में और 5-6 जिलों में नाम है इनका मैम। मतलब अंडर आर्म्स क्या होता है? मतलब जैसे कि बहुत 4 चौका मारना रहता है इसमें मैम। अच्छा जी हाँ, जो बता रहे हैं इनका मतलब पूरे एरिया में जी कोई मऊ में भी, गोरखपुर में बताएं आपसे भी, और आजमगढ़ जो अपना है जिला, इसके बावजूद भी पूर्वांचल में इनका नाम है। मेहनत इतनी जी। शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो चाचा आप देखें कभी इनको खेलते हुए? नहीं मैंने देखा। नहीं देखे, क्यों? हिम्मत नहीं हो पाई कभी? नहीं मैं 38 साल सऊदी था। हाँ? 38 साल सऊदी था। अच्छा, कब आए थे? अब आए, तबीयत खराब हुई तो आया हूँ। अच्छा, सुने तो होंगे कि लड़का क्रिकेट खेलता है। हाँ ये सुना हूँ। ये तो अल्लाह का करम बहुत बड़ा, बहुत अल्लाह का करम है। उसकी मेहनत का फल है और अल्लाह का करम है। अच्छा, आपको घबराहट नहीं होती? पिता हैं आप, पहले भी अगर असामान्य लोगों में देखा जाए तो एक ये है कि थोड़ा शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमतर हैं। ऐसे में वो बोल रहे हैं कि हम क्रिकेट जैसा गेम खेलेंगे जिसमें चोटें आती रहती हैं, आए दिन टीवियों में नज़र आता है, इस क्रिकेट को ये चोट लग गई, इसको ये चोट लग गई। घबराहट तो होती है। क्यों होती है? जब खेलने जाता है तो यही दिल करता है कि जीत जाए, कैसे भी करके जीत जाए, बस यही। तो ये आपकी दुआओं का असर होता है या उनकी मेहनत का असर होता है? मेहनत का भी असर है, अल्लाह का दुआ भी है। मेहनत का असर, उसका मेहनत का भी असर है, ऊपर वाले की दुआ भी है उसका। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। अभी तो मान लीजिए वो इतना नाम कमा लिए हैं कि उनको क्षेत्र में जानते हैं लोग, दूर दूर तक इनका नाम है, लेकिन जब ये छोटे रहे होंगे 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के, उस उम्र में जब इनको कोई भी नहीं जानता होगा, जब ऐसा होगा कि पता नहीं क्रिकेट में कुछ नाम बन पाएगा या नहीं, और पहले से एक ऐसी घटना हो भी चुकी है आपके सामने, तब आप अपने आप को कैसे मनाते थे कि बेटा जिद कर रहा है कि पिताजी हमें खेलना ही है और आप उनको छूट दे रहे हैं? इसको कभी मना ही नहीं किए कि मत खेल। तो क्यों नहीं किए? वही तो मैं पूछ रही हूँ, आप एक पिता हैं, क्या आपको डर नहीं लगा? ऐसा रहे कि मैं 38 साल सऊदी था। हाँ, अगर यहाँ रहते तो नहीं खेलने दिए होते। हाँ मैंने मना करता फिर। हाँ। लेकिन वहाँ से पूरा खर्चा, मैं सबका पूरा खर्चा घर के भेजता था। इसको आज़ाद था कि जो ऐसा मन कर सकर। सही बात। हाँ, फिर उसका छोटा लड़का जो है वो कतर में है, वो पूरा सपोर्ट किया इसको। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपके साथ चीज़ें हो रही होती हैं ना, वो भगवान चाहते हैं कि वैसा कुछ हो। पिताजी नहीं थे, इसीलिए नहीं थे ताकि अगर होते तो मार मार के घर में रख देते, नहीं खेलने देते। अब नहीं थे तो उसका फायदा हो गया। अच्छा, ये सच में खेलते हैं कि मतलब ऐसे ही भोकाल है? नहीं सच में खेलते हैं। सच में इतना खेलते हैं? जो ये इतना अवार्ड और शील्ड है, आप लोग देखे हैं सामने से खेलते थे? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। वो भैया बता रहे थे कि हम उनके जैसा नहीं खेल पाते हैं। नहीं वो सबसे अलग, सबसे अच्छा खेलते हैं। हाँ, हाँ आदिल भाई बेस्ट प्लेयर हैं आप। बेस्ट, एकदम सुपरस्टार हैं? आप लोग नहीं खेल पाएंगे वैसा? जी बिल्कुल नहीं।
वो बचपन से खेलते जा रहे हैं। हाँ, अब बहुत ही अच्छा खेले, हमेशा खेलते हैं। हाँ, तो एक साथ आप लोग एक साथ बोलेगा सुपरस्टार। सुपरस्टार। बहुत बढ़िया, हम लोग वहाँ चलते हैं। ये वो पिताजी से बात हो गई भैया, उन्होंने कहा हम रहते तो आपको खेलने नहीं दिए होते। मम्मी नहीं, मम्मी ने तो बहुत सपोर्ट किया और कैसे उन्होंने भी समझाए? नहीं, मतलब एक माँ का दिल सबसे कोमल होता है। आप उनको कैसे समझाए कि मम्मी मैं क्रिकेट के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता, कैसे समझाए? मसला ये नहीं था कि मैंने उनको समझाया नहीं। वो जो जिस लड़के ने मुझे चांस दिलाया, वो बताया जिसका नाम जुगनू है, उन्होंने उनको समझाया। जब भी क्रिकेट होता था वो मनाता था आके घर मेरी अम्मी को। मेरी मम्मी गेम के खिलाफ थी। हाँ, गेम के खिलाफ थी। हाँ, वो मेरे मतलब मेरी हालात के हिसाब से वो मुझे मना करती थी। बाकी जो है वो आता था ज़बरदस्ती मना उना के अपने साथ लेके जाता था खेलने के लिए। जो जिनका आप नाम बता रहे हैं जुगनू, वो कैसे मम्मी को क्या बोल के समझाते थे? अगर आप थोड़ा सा बताइए, आप तो रहते ही होंगे जब मनाया जाता होगा। तो वो यही बोलता था कि अगर आदिल नहीं जाएगा तो समझ लो हम लोगों की टीम टूट जाएगी, ऐसा वैसा ये सब बातें करता था। कुछ सही कुछ हाँ, क्योंकि उस टाइम मेरी जो बॉलिंग थी तो कम से कम 130 इतनी स्पीड थी। बॉलिंग करता था मैं, अच्छे बैट्समैन वो बैट चला नहीं पाते थे, उनका स्टंप उड़ जाता था। वो स्पीड थी मेरी बॉलिंग में। फिर मैं स्टेट में घुस गया तो फिर थोड़ा सा वो क्रिकेट कम कर दिया और एज अ मतलब बैट्समैन के ऊपर ध्यान देने लगा मैं। बैटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान, बॉलिंग छोड़ दी मैंने। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? बैटिंग अच्छा लगता है, बॉलिंग अच्छा लगता है, फील्डिंग अच्छा लगता है? सबसे अच्छा क्या? मुझे क्रिकेट का हर फॉर्मेट अच्छा लगता है। क्रिकेट ही क्यों अच्छा लगता है, अब ये पूछ लेते हैं। चलिए, क्रिकेट वो बचपन से ही, अब पता नहीं, दिल में एकदम बसा हुआ है। और हाँ, क्रिकेट हमेशा से दिल में बसा हुआ है और क्रिकेट के लिए तो इतना पागल हूँ। आया होगा ना जब आपके साथ ऐसी घटना हुई, तब आपके दिमाग में एक समय तो ऐसा आया होगा ना जब आपने सोचा होगा कि शायद अब मैं ना खेल पाऊंगा, कि आया ही नहीं? नहीं मैम, कभी नहीं, ये चीज़ आया ही नहीं मेरे दिलो दिमाग में। ये चीज़ कभी आया नहीं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। जो काम मैंने किए हैं वो नॉर्मल लोग करते हैं, वो काम मैंने किए। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, वहीं पर ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। बहुत बढ़िया। हमारे साथ आदिल भैया हैं। और मैं एक बात बताऊं, बेशक अपने देश में बहुत बढ़िया क्रिकेटर रहे होंगे, बहुत बढ़िया प्लेयर होंगे और बहुत अच्छे गेम उन्होंने खेले होंगे, लेकिन आज आदिल भैया से हम इसलिए मिलने आए हैं ना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में भले क्रिकेट हो ना हो, लेकिन मेहनत के दम पर वो ऐसे कीर्तिमान हासिल करते हैं। आप दिखाइए, घुमाइए। और ये मेहनत है जो इनको इतना शील्ड, इतना अवार्ड और इतना सम्मान दिला रही है। कहानी पूरी क्या है, ये पूरे वीडियो में आप इत्मीनान से सुनिएगा।